दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। बेरोजगार हूँ, मैं रोजगार नहीं मांग सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। तो मित्रों, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसका अर्थ हमारे बहुत सारे बेरोजगार नौजवान साथी निकाल चुके होंगे, क्योंकि आप लोग काबिल हैं, योग्य हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल आप लोगों को अवसर नहीं दिया जा रहा। तो इस संबंध में आगे कुछ चर्चा करने से पहले मैं आपके द्वारा किया हुआ कार्य ही आप लोगों को पहले याद दिलाना चाहता हूँ। सन 2020 में 17 सितंबर को मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिन को आप लोगों ने बेरोजगार दिवस मनाने के लिए आप लोगों ने ठाना था। बहुत जोरदारी से आप लोगों ने मनाया था। ताली थाली भी बजाई थी, मोमबत्तियाँ जलाई थी, मसाल जुलूस निकाले थे, ट्विटर में ट्रेंड करवाया था अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम से। अब इसका आप लोगों ने कैसे मैनेज किया ये मैं नहीं जानता, कैसे इसकी शुरुआत किया, लेकिन इसकी गूंज इतनी ज़बरदस्त थी कि प्रधानमंत्री जी गाँव तक पहुंची थी। विशेषकर ये जो बेरोजगार दिवस था उत्तर प्रदेश में मनाया गया था, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ लड़कों को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा था। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी होते हैं जिनकी उम्र निकलती जा रही है, वो कई वर्षों से तैयारी करते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी 10 साल 5 साल तैयारी, वहाँ इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, तमाम बड़े महानगरों में रहकर लोग तैयारी करते हैं। बहुत सारे जो अधिकांश, बहुत सारे क्या मैं कह सकता हूँ कि 80% 90% जो नौजवान साथी होते हैं, जो बेरोजगार आप लोग हैं, उनके घर की स्थिति सही नहीं होती है। ग्रामीण इलाकों से जुड़े होते हैं। किस तरीके उनके घर वाले उनके खर्च को कैसे वहन करते हैं, मैनेज करते हैं, ये पूरा देश जानते हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है। तो जो आप लोगों ने उस दिवस को मनाया था, उसके दूसरे दिन 18 सितंबर को ही योगी जी ने तत्काल हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी बड़े अधिकारियों की, हर विभाग के अधिकारियों की। एक कहा था तत्काल इसका लेखा जोखा तुरंत दिया जाए, किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, कितने पद खाली हैं, तुरंत। शायद उस समय कहा था, मुझे ठीक याद नहीं, 15 दिन या कुछ कहा था कि तुरंत 15 दिन के अंदर बायोडाटा लाया जाए, पूरा वैकेंसी हमारे सामने रखी जाए और इसकी पूरी तैयारी 3 महीने के अंदर कर लिया जाए और अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जब पेपर दूसरे दिन निकला, बड़ा मैंने उसको पढ़ा। 18 को मीटिंग हुई, 18 को शाम की मुझे पता लग गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी पता लगा था कि योगी जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाया और सारे विभागों के पदों का ब्यौरा मांगा। कहा 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार पाना है। शायद आपको उतनी खुशी नहीं जितना मुझे खुशी हुई थी कि आपके पक्ष में चलिए योगी जी को उसने फैसला लिया। हो सकता है उनको विभाग के अधिकारी न बता रहे होंगे या कुछ भी मामला रहा होगा, उनके बात में कानों में आवाज़ पहुंची आप लोगों के द्वारा, उन्होंने संज्ञान लिया और मीटिंग बुलाया तत्काल और इसके संबंध में अपना आदेश जारी कर दिया। लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं, ना तो अभी 3 महीने पूरे हुए हैं, ना आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, बल्कि इसके कुछ दिन बाद ही, शायद तुरंत, मुझे ठीक से नहीं याद है, आप लोगों को ज़्यादा याद होगा, पेट के बारे में तैयारी करना सरकार ने शुरू कर दिया। पेट एग्जाम, आपको रोजगार देने की बात कही गई, रोजगार देने की, लेकिन आपको गुमराह किया गया कि आप लोग रोजगार की मांग न करें, आपका रास्ता, आपका दिमाग डाइवर्ट गया, आपका दिमाग मोड़ दिया जाए, आप इधर से आपका दिमाग हटा दिया जाए। तो उन्होंने प्लानिंग किया कि पेट के बारे में पहले आप प्रारंभिक परीक्षा, जैसे फीसद बड़ी परीक्षाओं में होता है, जैसे योगी जी ने उसमें प्राथमिक शिक्षक में भी लगा दिया था, टेट के बाद सुपर टेट लगा दिया। तमाम बड़ी परीक्षाओं में पहले प्रारंभिक परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा होती है। उसी तरीके छोटी परीक्षाओं में लेखपाल आदि जो भी छोटे स्तर की परीक्षाएँ होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा की एक व्यवस्था कर दिया कि आप पेट पास करेंगे और भी 1 वर्ष के लिए उसका मान्य होगा। 1 वर्ष इसकी तैयारी में लग गए। अब पूरी बात समझना मेरी, आप लोग कैसे गुमराह, आप लोगों का दिमाग कैसे घुमाया गया, आप लोग कैसे शांत किया गया, मैं आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सरकार ने किया, इससे केवल सरकार का राजस्व बढ़ा है, आप लोगों को केवल नुकसान हुआ है, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने जैसे पेट की घोषणा किया था, आप लोग लग गए कि पेट का एग्जाम आएगा, हमें तैयारी करना है, पढ़ना है, इसमें आप लोगों का दिमाग लग गया। शायद उसी वक्त योगी जी
जो वैकेंसियाँ खाली हैं तमाम विभागों उनको निकाल देते, तो हो सकता है आप पढ़ाई में लग जाते, रोज़गार में लग जाते। 1 साल का समय काफ़ी होता है। हमारे बहुत सारे जो बेरोज़गार नौजवान साथी हैं उनको रोज़गार मिल गया होता। बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी उम्र निकल भी गई होगी। अब उनके घरों की स्थिति क्या होती है जब वापस घर तैयारी करके जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती हैं, ये हम आप सब समझ सकते हैं। उनकी मनोदशा क्या होगी। उसके बाद आप लोगों ने पेड एग्ज़ाम दिया। अभी मेरे समझ में शायद अगस्त में पेड एग्ज़ाम था। अभी उसका रिजल्ट भी नहीं शायद आया। अगर आ गया तो मुझे बता देना। ये मत कहना कि सर आ गया है, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों की बातें उठाता रहता हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि अब तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, सरकार का समय भी समाप्त हो रहा है। सरकार ने कैसे आप लोगों को 1 साल घुमाया। सरकार ने परीक्षा के नाम पे फीस लिया। आप लोगों ने जब आपका एग्ज़ाम हुआ उस दिन लगभग पेट के एग्ज़ाम में लगभग 20 लाख लड़कों ने जो अप्लाई किया था। अब उनका आना जाना इस शहर से उस शहर किस तरह से इधर उधर सब लोगों को भेजा गया। इससे क्या हुआ? सरकार का ही तो राजस्व बढ़ा। जो आप लोग आए गए, जो भी आपका टीएडीए लगा, वो सरकार के ही खाते में कहीं ना कहीं से पहुंचा पैसा। आपका कोई लाभ नहीं। बहुत सारे लड़के जाम में फंसे, परेशान हुए। 20 लाख लोगों को व्यवस्था करना, पूरे देश में उनकी परीक्षा करवाना, एक अव्यवस्था पूरे प्रदेश में फैल गई थी उस दिन, जो मुझे लगा, जो मैंने सुना आप लोगों के माध्यम से। तो अब चलिए पेट की बात हो गई। अभी पेट का रिजल्ट भी नहीं आया। अब जब रिजल्ट नहीं आया पेट का, अगर आ गया तो बता देना कमेंट के माध्यम से। पेट का रिजल्ट भी अभी नहीं आया और कैसे अब ये भर्ती निकालेंगे। कह रहे हैं कि अभी जो मैंने खुद वीडियो डाला था इसके पहले ऑडियो में, कि नवंबर में इन्होंने कहा था कि हम नवंबर में लेखपाल की परीक्षा कराएंगे। अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, कोई इसके बारे में कोई अभी घोषणा हुई नहीं है, कोई सूचना मिल नहीं रही है। कब एग्ज़ाम कराएंगे, कैसे कराएंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, ये सब समझ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों को 1 साल शांत किया गया। चुनावी वर्ष था कि आप लोग सरकार का माहौल न खराब करें। आप लोगों को दिमाग घुमाया गया, आप लोगों को डराया गया। अभी कुछ दिन पहले एक ये कहकर डराया गया था, जब बहुत सारे लड़के लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कि आप दूसरों के बहकावे में ना आए, नहीं आपकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती, जब्त हो सकती है। तो कुल मिला के जो अब यहीं पे मैंने कहा आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, ऐसा योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, जो मैंने ऊपर लिखा कि बेरोजगार हूँ, मैं रोज़गार नहीं मांग सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ। ये बात मेरे दिमाग में आई कहाँ से, मैं इसकी बता दूँ। अभी प्रियंका गांधी जी ने 2 दिन पहले उन्होंने अभियान चलाया पूरे प्रदेश में, कि मैं ट्विटर के माध्यम से पूरे प्रदेश में मीडिया के सोशल मीडिया माध्यम से, कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा, लड़कियों को उन्होंने उत्साह बढ़ाया कि आप लोग आगे आइए, लड़िए, अपने अधिकार की लड़ाई। जो आपका शोषण होता है उस शोषण से बचिए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारी बहनों को, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए, अपना मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हम उनका समर्थन करते हैं इस बात का। तो मुझे लगा कि जो आप लोगों को दबाया गया 1 साल पहले, जो आप लोगों ने अभियान छेड़ा था, आप लोगों के एक उल्लास आप मन में आया था, आप लोगों ने उस गूंज को मुख्यमंत्री प्रधान जी के कानों तक पहुँचाया था। उसके बाद आप लोगों को दबा दिया गया। पेट के पहले पेट के एग्ज़ाम पे नाम के आपको दबाया गया, आप पेट की तैयारी में लग गए। उसके बाद आपने कुछ थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन फिर आप लोगों ने शुरू किया, तब तमाम सारे जो हमारे नौजवान साथी थे लखनऊ में। उसके बाद योगी जी ने आपको धमकाया कि आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद आप लोग डर गए। तो मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं लड़का हूँ इसलिए आप लोग, हो सकता है कि जितने मात्रा में जो महानगरों में आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर 80% मेरे समझ में जो होते हैं घरों से बाहर रहते हैं, हमारी बहनें या बेटियां नहीं रहती हैं, लड़के ही रहते हैं। हो सकते हैं अगर वो लड़कियां रहती होती तो इतना ज़्यादा वो शोषण बर्दाश्त नहीं करती हैं, क्योंकि देवियाँ होती हैं, शक्ति होती हैं, और एक हद तक, एक सीमा तक अपना शोषण बर्दाश्त करती हैं। जिस तरीके आपने योगी जी से आप लोग डर गए कि आपकी संपत्ति जब्त कर ले जाए, हो सकता है अगर इतनी मात्रा में महानगरों में, शहरों में
हमारी बहन बेटियां, हमारी जो लड़कियां हैं वो रहती होती तो शायद वो न डरती, अपने अधिकार के लिए लड़ती और मांगती। हम ये नहीं कहते हैं आपको कोई ऐसी लड़ाई लड़ना है जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय समझ का नुकसान हो या आपकी करियर खराब हो। आप बहुत सारे होते सिस्टम होते हैं। आपने देखा गांधी जी ने कैसे आंदोलन चलाया था। अभी आपने पिछले साल आप लोगों ने किया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया, रोजगार दिवस मनाया, ट्विटर के माध्यम से किया, इसकी आवाज़ पहुंची मुख्यमंत्री जी कानों तक। तो इस तरह से कोई भी आप अभियान चला सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके, कुछ भी करके आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। आप लोग अपने कैरियर पर जिम्मेदार नहीं हैं, आप लोग लापरवाह हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ आप लोग लापरवाह हैं, जिम्मेदार नहीं हैं। हम जैसे लोग, हमें चिंता तभी हमने वीडियो बना, कोई मुझे इसमें कोई पैसे नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे हमारे नौजवान साथी, कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं, ये शौक होता है, जुनून होता है। कुछ करने के लिए हमें खुशी होती है कि हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे। हमारा देश पीछे जा रहा है, हर मामले में पीछे जा रहा है। तो हमें लगता है कि सरकारें आपका ध्यान नहीं देंगी, आपको आगे आना पड़ेगा, अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप लोग नौजवान हैं। एक कहावत मुझे याद आ रही है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये कहावत इस समय मुझे बेकार लगती है, इधर 2-3 सालों 4 सालों से, क्योंकि जवानी दिख नहीं रही है। आप लोग शांत हो गए हैं, आप लोगों को डरा दिया गया है, धमका दिया गया है। तो अभी हो सकता है इसके बारे में, चुनाव का समय है, कुछ आपको लाभ मिल जाए। आप बड़े धरना प्रदर्शन मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप शांतिपूर्वक जाके अपना एक अच्छे से मैनेज करके सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड करवा सकते हैं। इसका इतनी ज़बरदस्त आप ट्रेंड करवाइए, आवाज़ उठाइए। या कहीं भी जाना भी है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपको कहीं जाके किसी भाग में आपको करना है, मुख्यमंत्री जी कार्यालय में कहीं भी जाना है, तो शांतिपूर्वक अपनी आप बात रखिए कि आपने कहा था 1 साल पहले कि 3 महीने के अंदर हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को आप याद दिलाइए कि 3 महीने, 1 साल, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गए, आपके 3 महीने कब पूरे होंगे? आपने नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा था, अब तो चुनाव आ गया है। तो आप लोग इसके संबंध अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, यही लोकतंत्र है। अगर आप डर गए, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसका मतलब आप राजतंत्र में रह रहे हैं। देखिए हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इसके लिए आप, इसमें कोई डर की बात नहीं है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना रोजगार मांग सकते हैं। अगर आपके जगह पर, मैं फिर कहता हूं, अगर हम बेटियां होती तो जरूर लड़ती अपने अधिकार के लिए, वो कतई नहीं डरती। वो शक्तियां होती, झांसी की रानी हैं, वो कभी भी नहीं डरती। अगर जब वो हद से ज़्यादा उनको दबाया जाता अगर इस तरह, तो अपनी आवाज़ बुलंद करती। ऐसा में आप देख रहे होंगे हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। इतना कम संसाधन होने के बावजूद उन्हें घर से ज़्यादा बाहर भेजा नहीं जाता, घरों में रह किस तरह तैयारी कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इस समय हमारे, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, या IAS IPS जो तैयारी कर रही हैं, उस समय आप देख रहे हैं कितना उनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नौजवान हैं, लड़के हैं, अभी आपके पास समय है, मौका है। आने वाला इतिहास ये न कहे, कभी इतिहास याद रखेगा कि इस पीरियड में रोज़गार नहीं निकले थे। आप यहाँ पीढ़ी बताएंगे कि हम बेरोजगार हो गए थे, घर वापस आ गए थे। तो आप लोग ये कहेंगे हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ये भी आपसे कह रहा हूँ कि अपने साथियों को जगाने के लिए आप ट्विटर अभियान तो चलाइए, आज जो भी आपको करना करिए, लेकिन हम जैसे जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए, हमें वीडियो को शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो तमाम आपके साथियों के पास जो मैंने कहा है उनकी याददाश्त फिर से ताज़ा होगी। आप लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। जिससे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मित्रों को शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह फिर अगले समय में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।